हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान रीट लेवल 2 में हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ को लेकर के। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कट ऑफ के बारे में चर्चा करने नहीं वाले हैं। हालांकि इस वीडियो का मैंने हेडिंग रखा है कट ऑफ, क्योंकि अपना जो पूरा मैटर है वो दोस्तों कट ऑफ के ऊपर ही निर्धारित है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ, वो सारे डाउट जो आपके दिमाग में बार बार चलते रहते हैं, ठीक है ना। वो डाउट कौन से दोस्तों, देखिए जब मैंने आपको बताया था कि आपके 8 से लेकर के 10 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको सभी को बताया था कि 8 से 10 प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं जिनके फुल चांस है, ठीक है ना। तो दोस्तों उस वीडियो में आप लोगों ने बार बार यह कमेंट किया था कि सर यदि 8 से 10 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं तो आप हमको ये बताइए कि कट ऑफ बढ़ेगा या फिर कट ऑफ घटेगा या फिर कट ऑफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा, ये पूरा डिटेल समझाइए। हालांकि मैंने आपको उसमें भी बताया था लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया था, क्योंकि दोस्तों उसमें मैंने आपको कट ऑफ भी बताई थी, साथ में आपको बहुत सारे जो आपकी और भी प्रॉब्लम्स थी कि आपको किस तरह से रेट लगानी, क्या क्या करना है, मैंने आपको पूरा डिटेल उसमें समझाया था। देखिए साथियों, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपका एक ही वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएं, लेकिन जब मेरे को बाद में पता चलता है कमेंट पे, मैं आपको देखता हूँ कि आपके कैसे कैसे कमेंट आते हैं, आपके दिमाग में क्या डाउट है, तब जाके दोस्तों मैं दूसरा वीडियो बनाने के लिए सोचता हूँ कि हो सकता है कि आपकी जो डाउट है बिल्कुल जायज हो। क्योंकि जब विद्यार्थी के एक वीडियो से सारे डाउट क्लियर नहीं होते ना, तो विद्यार्थी कंफ्यूजन की स्थिति में चला जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों आपके इन सारे डाउटों को आज क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी यदि आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस डाउट को भी क्लियर कर सकूं, ठीक है ना। देखिए साथियों, इसमें आपका डाउट क्या है, इसमें सबसे पहला डाउट यह है कि सर आप ये बताइए कि 8 से 10 प्रश्न यदि डिलीट होते हैं तो इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, और यदि डिलीट नहीं होते हैं तो भी इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए साथियों, मैं आपको दोनों कंडीशन बताऊंगा। यदि आपके 8 से 10 प्रश्न डिलीट होते हैं और यदि डिलीट नहीं भी होते हैं तो इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए साथियों, मैं आपको वो वाला सिस्टम नहीं बताऊंगा कि यदि 8 से 10 प्रश्न डिलीट हो गए तो आपकी ये कट ऑफ रहेगी, यदि 8 से 10 प्रश्न डिलीट नहीं हुए तो आपकी ये कट ऑफ रहेगी, समझ गए ना आप। लेकिन आपको जब मैं कट ऑफ बताऊंगा तो इतना जरूर बता दूंगा, यदि आपके 8 से 10 प्रश्न डिलीट होते हैं तो ये कंडीशन हो सकती है, और अगर नहीं होते तो आपके साथ ये कंडीशन नहीं हो सकती, ठीक है ना। कट ऑफ मैं एक ही बताऊंगा दोस्तों, चाहे आपके 8 से 10 प्रश्न डिलीट हो, चाहे आपके 7 से 6 प्रश्न डिलीट हो, चाहे आपके 5 प्रश्न डिलीट हो, या कितने भी हो, ठीक है ना, या फिर एक भी डिलीट ना हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपकी ओवरऑल जो कट ऑफ है वो किसके अराउंड घूमने वाली है, यानी कि किसके इर्द गिर्द जा सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको जो बता रहा हूं दोस्तों, जो आंकड़े दोस्तों मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा दोस्तों, वो मैंने बहुत एनालिसिस करने के बाद लिखे हैं, इसलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको कट ऑफ के ऊपर लेके चलूंगा। जो आपके 8 से 10 प्रश्न डिलीट हो या फिर ना हो, तब आपकी ओवरऑल कट ऑफ किसके इर्द गिर्द घूम सकती है, वो वाली कट ऑफ, ठीक है ना। और साथ में आपको बताऊं दोस्तों, आपका एक डाउट और है, आप बार बार में ये पूछते हैं कि सर हिंदी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। देखिए साथियों, अभी आपके हिंदी सब्जेक्ट के रिजल्ट में टाइम है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। अभी हम फिक्स नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है ना दोस्तों, वो आपके हो सकता है 5 दिन के अंदर अंदर आ जाए, ठीक है ना। अदरवाइज नहीं आता है तो दोस्तों आपको वो रिजल्ट आपके समथिंग 15 जून के समथिंग ही देखने को मिल सकता है। लेकिन उम्मीद है दोस्तों कि आपका जो रिजल्ट है हिंदी सब्जेक्ट का वो 5 डेज के अंतर्गत आ जाए, ठीक है ना। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि पक्का तो मैं भी नहीं कह सकता कि कब आएगा, क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, मैंने आपके लिए जो आंकड़े प्रस्तुत किए वो देख लीजिए। हालांकि ये आंकड़े मैंने आपको पिछली वीडियो में भी प्रस्तुत कर रखे थे, आप लोग इन आंकड़ों को देख करके आप लोग मेरे से यही कहोगे कि सर आपने वही आंकड़े पेश किए। देखिए ये तो मैं पेश करूंगा, इनको तो मैं बदल ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए ये जो संभावित आंकड़े ना दोस्तों, मैंने इनमें कोशिश की है कि आपको एक्यूरेसी के साथ आंकड़े पेश किए जाएं, ठीक है ना, यानी कि जितनी हो सके जितने सटीक आंकड़े आप तक पहुंचाए जाएं। लेकिन साथियों, मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट ये देखे थे, वो बार बार ये कमेंट कर रहे थे कि सर आपने यहाँ पर टोटल फॉर्म जो लिए हैं वो गलत लिए हैं, यानी कि कम लिए हैं, 2 लाख जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं। एक साथी बोल रहा था कि 1,80,000 जो है टोटल फिल किए गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए साथियों, आपका ये डाउट बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आंकड़े कभी भी सटीक नहीं लिए जा सकते, ये एक अनुमानित आंकड़े होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि चाहे आपके जो फॉर्म ना टोटल वो चाहे वो 2 लाख हो, चाहे आपका पर सीट कंपटीशन हो 40 स्टूडेंट तक, कितना 40 स्टूडेंट तक, मैंने आपको उसमें यह भी बताया था कि टोटल फॉर्म और टोटल वैकेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और ना ही टोटल प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन डिपेंड करता है वो पर सीट कंपटीशन स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि
आपका यहाँ 35 या 36% स्टूडेंट कंपटीशन है, ठीक है ना। ये 90% दोस्तों आपकी कट ऑफ में भूमिका निभाता है आपकी कट ऑफ को निर्धारण करने में, ठीक है ना। अब दोस्तों मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि यदि आपका पर सीट कंपटीशन 35 के बजाय 40 होगा ना, तो भी 40 होने की कंडीशन में आपकी कट ऑफ इसके इर्द गिर्द रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैं अपने वीडियो में मैक्सिमम कट ऑफ लेके चलता हूँ, वो मैक्सिमम कट ऑफ दोस्तों आपको 40% स्टूडेंट कंपटीशन तक देखने को मिल सकती है। यानी कि 40 यदि होंगे ना, तो भी आपको वही कट ऑफ देखने को मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी हर हाल में। यानी कि मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि मैं मैक्सिमम इसलिए लेके चलता हूँ ताकि विद्यार्थियों को बाद में निराशा का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। तो अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। अब बात कर लीजिए दोस्तों थोड़े से इस डाटा की, इस जानकारी के बारे में। देखिए टोटल वैकेंसी 3176, टोटल फॉर्म 1,68,145, या फिर ऐसा समझ लीजिए आपके 2 लाख समझ लीजिए, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मेरे आंकड़े तो इतना ही बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रेजेंट जो टोटल इसकी जो प्रेजेंस रही थी, इसमें से 1,30,000 के समथिंग रही थी टोटल, ठीक है ना। और पर सीट स्टूडेंट कंपटीशन 35 या आप समझ लीजिए 36 स्टूडेंट के समथिंग कंपटीशन, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों ये सारे आंकड़े क्या कहते हैं, 35% स्टूडेंट कंपटीशन के अकॉर्डिंग, या फिर यदि आपका 40 तक जाता है या फिर 42 तक भी जाता है ये पर सीट कंपटीशन स्टूडेंटों का, ठीक है ना, उस कंडीशन में भी आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए साथियों मैंने यहाँ पर आपको दोगुना कट ऑफ बताई है। अब देखिए ये जो दोगुना कट ऑफ है ना साथियों, चाहे आपके 8 से 10 प्रश्न डिलीट हों या फिर ना हो, इसके इर्द गिर्द ही रहने वाली है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो समझ लीजिए। देखिए यदि आपके 8 से 10 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं, या 7 से 5 डिलीट हो जाते हैं, या फिर 3 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं, तो दोस्तों वो प्रश्न डिलीट होने के बाद आपका अंकवार बढ़ जाता है। जब अंकवार बढ़ जाता है तो उम्मीद होती है कि आपकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाए, लेकिन जब डिलीट नहीं होते हैं तो उम्मीद होती है कि आपकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाए, ठीक है ना। लेकिन मैं मान के चलिए यदि डिलीट हो जाते हैं और आपकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा चली जाती है, तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इसमें मैक्सिमम आंकड़ा लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो डिलीट होने के बावजूद भी आपकी कट ऑफ इसके इर्द गिर्द ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इसके आसपास ही जाएगी। और यदि डिलीट नहीं होते हैं तो दोस्तों आपकी मिनिमम कट ऑफ जाएगी, यानी कि ये तो फैक्ट हो जाएगा कि आपको जो मैंने आंकड़े बताए हैं उससे कम जाएगी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में दोस्तों ये जो कट ऑफ में लेकर आए हो ना, इस कट ऑफ को देखते हो आपको दोनों तरफ से लाभ है। यदि आपके डिलीट हो जाते हैं तो आपको इतनी कट ऑफ तो देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। यदि आपके डिलीट नहीं होते हैं तो आपकी कट ऑफ कम जाने के चांस होते हैं, तो कम जाने के चांस होते हैं तो दोस्तों आपकी कट ऑफ इससे कम ही जा सकती है। और मैं तो आपसे बार बार कहता हूँ मेरी कट ऑफ फेल होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी कट ऑफ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कट ऑफ निकाले, मैं तो ये चाहता हूँ भाई मेरी कट ऑफ फेल हो जाए ताकि सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मेरी जब कट ऑफ फेल हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कट ऑफ से कम कट ऑफ जानी चाहिए विद्यार्थियों की, ताकि सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाए। ये तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन यदि मेरी कट ऑफ फेल हो जाए और उससे ज़्यादा चली जाए ना, तो ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा भाई। मैं इसलिए ये चाहता हूँ कि मेरी कट ऑफ फेल हो जाए, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना चाहिए। चाहे मेरी कट ऑफ 215 220 बताइए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 200 चली जाए जनरल की, और जानी भी चाहिए। यदि कट ऑफ यदि क्वेश्चन डिलीट नहीं हो जाए तो 210 चली जाए, तो ये मेरे लिए फायदा है ना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए तो सारा एफर्ट लगा रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपके क्वेश्चन डिलीट होते हैं या फिर नहीं होते हैं तो आपकी कट ऑफ इसी कट ऑफ के इर्द गिर्द जाने वाली है। अब आप ये मत सोचना सर आपने तो पहली वाली कट ऑफ भी बता दी। पहली वाली कट ऑफ पिछले बताइए दोस्तों, ये कट ऑफ मेरी पूर्णतः फुल एनालिसिस के साथ बनाई गई है, इसलिए ये पहली वाली कट ऑफ है, ठीक है ना। अब इसको मैं बदल नहीं सकता। यदि थोड़ा सा बदलाव करूंगा तो 1-2 नंबर का बदलाव कर सकता हूँ, लेकिन 1-2 नंबर के बदलाव से होगा क्या। मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि 1-2 नंबर का आपको आगा पीछे देखने को मिल सकता है कट ऑफ में, लेकिन आपको आगा पीछे कहने का मतलब नहीं है कि 220 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, 220 से 1-2 नंबर कम ही मिल सकती है, ये है मेरा कहने का मतलब, ठीक है ना। अब देखिए आपकी मैक्सिमम कट ऑफ कितनी जा सकती है। जिन साथियों ने पहले देख रखा तो वो एक बार और देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप उसको बता दीजिएगा, मैं आपका प्रत्येक डाउट दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। यदि आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके 215 से 220 के समथिंग जानी चाहिए, और यदि आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी कट ऑफ 210 से लेकर के 215, यानी ये 210 है, ठीक है ना। 210 से 215 के समथिंग जानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस 205 से 210, एमबीसी 202 से 205, एससी 202 से 203, और एसटी की 195 से 200 के समथिंग जानी चाहिए, ठीक है ना। एक कैंडिडेट था वो मेरे से ये कह रहे थे कमेंट में कि भाई ओबीसी को तो मेरे को लगता है कि 111 क्वेश्चन जाएगी, यानी कि 222, ठीक है ना। और जो ईडब्ल्यूएस के दोस्तों वो मेरे को लगता है कि 115 क्वेश्चन जाएगी, यानी कि 230। मैंने उसको बोला दोस्तों बिल्कुल सही है, आपकी कट ऑफ का अनुमान 230 भी जा सकती है, लेकिन ये एक चीज़ पर डिपेंड करता है। कौन सी चीज़ पर डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि 8 से 10 प्रश्न डिलीट होते हैं तो आपकी कट ऑफ इस कंडीशन में इतनी जाएगी। लेकिन दोस्तों यदि आपके प्रश्नों की संख्या, डिलीट होने वाले प्रश्नों की संख्या 10 के प्लस में हो जाती है, किसके 10 के प्लस में हो जाती है, तो आपका अंक बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब आपका अंक बार बढ़ जाएगा तो दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है ना बहुत ज़्यादा ऊपर उठने के चांसेस रहेंगे। इसलिए दोस्तों हो सकता है उस कंडीशन में 230 चली जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा ना तो कभी हुआ है ना होगा, क्योंकि 10 से अधिक प्रश्नों का प्लस में डिलीट होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ उनसे पेपर बनाना ही नहीं आता। जब पेपर बनाना नहीं आता तो पेपर लेते क्यों है, ठीक है ना।
यदि ऐसा कंडीशन हुआ 10 से अधिक प्रश्न डिलीट हुए तो 230 देखने को मिल जाएगी, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि 10 से अधिक प्रश्न डिलीट हो जाए, बिल्कुल नहीं होंगे। यदि 10 से कम प्रश्न डिलीट होते हैं तो आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, इसी कट ऑफ के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है ना, ये फैक्ट समझ लीजिए। तो ये सारी की सारी डिटेल दोस्तों मुझे आप तक पहुंचानी थी यार। यदि आपको थोड़ा सा मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करता हूं तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।